यह कहानी एक छोटे से गांव धनपुर की है। धनपुर एक खूबसूरत गांव था जहां हरियाली और सादगी का साम्राज्य था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह मंदिर गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र था, जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर के साथ कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई थी और इस मंदिर में भगवान शिव का वास माना जाता था। हर दिन गांव वाले मंदिर में पूजा पाठ और सेवा करते थे। इस साल के गर्मी के मौसम में भी गांव के लोग इस तपिश में भी मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। गांव वाले इस मंदिर की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से करते थे। हर साल शिवरात्रि और अन्य त्योहारों पर यहाँ बड़े मेले का आयोजन किया जाता था। धनपुर गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रामू था। धनपुर गांव में रामू का एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। रामू का एक लड़का था रवि, जो शहर में काम करता था, और रामू इस मंदिर की कहानियां बच्चों को सुनाया करता था। एक दिन जब रामू घर से मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा गांव के बच्चे एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए हैं। तो रामू ने उनके पास जाकर पूछा, बच्चों, तुम लोग इतने शांत क्यों बैठे हो? तो एक बच्चा बोलता है, इतनी तेज गर्मी के कारण हम खेल नहीं पाते। यह सुनकर रामू बोला, बच्चों, तुम सब कल गांव के मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। अगले दिन बच्चे मंदिर जाते हैं। बच्चों के मंदिर पहुंचने पर रामू ने बच्चों को मंदिर के बारे में एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बच्चों, इस मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ एक साधु ने तपस्या की थी और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। बच्चों ने रामू से पूछा, दादाजी, क्या यहाँ अब भी भगवान शिव आते हैं? रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न करना होता है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। गांव में चारों ओर पानी ही पानी भर गया। जब बारिश आ रही थी, उस समय पंडित जी मंदिर में थे। पंडित जी ने देखा कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। ये देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। अगले दिन पंडित जी गांव के मुखिया मनोहर के घर गए। मुखिया के घर पहुंचकर पंडित जी बोले कि कल बारिश आने के कारण मंदिर की छत से पानी टपक रहा था। यदि फिर से बारिश आई तो ये हो सकता है कि मंदिर की छत भी गिर सकती है। पंडित जी की ये सारी बात सुनकर गांव के मुखिया मनोहर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। अगले दिन गांव के मुखिया मनोहर ने एक पेड़ के नीचे गांव वालों को बुलाया और एक बुरी खबर सुनाई। गांव वालों, हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर की छत बहुत कमजोर हो गई है और बारिश के मौसम में यह गिर सकती है। हमें इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। गांव वाले चिंतित हो गए। मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे की जरूरत थी, जो गांव के लोगों के पास नहीं थे। रामू ने कहा, हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। रामू, मनोहर और गांव के अन्य लोग मिलकर योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी मेहनत और योगदान से मंदिर की मरम्मत करेंगे। गांव के हर परिवार ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धन और श्रम का योगदान देने का निर्णय लिया। रवि, जो शहर में काम करता था, अपने परिवार की मदद के लिए गांव आया। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और सभी ने इस पवित्र कार्य में सहयोग देने का वादा किया। मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हुआ।
गांव के लोग सुबह से शाम तक काम में जुट गए। रामू और शांति भी अपनी उम्र की परवाह किए बिना इस काम में शामिल हुए। रवि और उसके दोस्तों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। काम के दौरान कई समस्याएं आईं। बारिश का मौसम नजदीक आ रहा था और समय कम था, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। वे दिन-रात काम करते रहे। रामू ने गांव वालों को प्रेरित किया और कहा, हमारे पास समय कम है, लेकिन हमारी आस्था और मेहनत बड़ी है। भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। गांव की महिलाएं भी इस काम में शामिल हुई। वे मजदूरों के लिए खाना बनाती और काम में मदद करती। बच्चों ने भी अपने तरीके से सहयोग किया। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः मंदिर की मरम्मत का काम पूरा हुआ। मंदिर की छत और दीवारें मजबूत हो गईं और नया रंगरोगन कर मंदिर को सजाया गया। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। रामू ने मंदिर में सभी गांव वालों के साथ मिलकर भगवान शिव का आभार प्रकट किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकजुटता, मेहनत और आस्था से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रामू और गांव वालों ने मिलकर मंदिर की मरम्मत की और इसे एक नया जीवन दिया। उनकी मेहनत और आस्था ने उन्हें सफलता दिलाई और गांव के लोग इस अनुभव से बहुत कुछ सीख पाए।